बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये रेसिपी मेरी उन प्यारी प्यारी बहनों के लिए है जिनकी नई नई शादी हुई है। तो जी वो ये बिरयानी बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाएं और अपनी वाह वाह करवाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेस्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ और झटपट से तैयार होगी। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई और उसको रख दिया चूल्हे पर। यहाँ पर मैं हाफ कप जितना ऑयल जो सा इसमें डालूंगी और ऑयल को हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा गर्म। ठीक है जी। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, इनको इस तरीके से स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे और प्याज़ों को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम लोग फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो क्या करना है वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो जी प्याज देखें जी हमारे गोल्डन हो गए हैं, तो हमने इनको इतना ही गोल्डन करना है। अब क्या करेंगे जी, प्याज़ों को हम लोग ऑयल में से निकाल लेंगे सारे। ठीक है जी। इनको निकाल कर एक प्लेट में हम लोग फैला देंगे। ये देखें जी सारे प्याज जो से हम लोगों ने ऑयल में से निकाल लेने हैं और निकालने के बाद इसको हम प्लेट में सारा जो सा है ना वो बिखेर देंगे, फैला देंगे। फैलाकर हमने इनको कर लेना है ठंडा। ये देखें जी इस तरीके से फैलाकर इनको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे जी कुछ खड़े मसाले। यहाँ पर जी छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 7-8 काली मिर्च है, जायफल जावित्री है, बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची हैं, 7-8 लौंग हैं, 2 तेज़पात हैं और 1 बादियान का फूल है और 1 टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरा, साबुत सफ़ेद वाला ज़ीरा। ठीक है जी। इनको हल्का सा हम लोग कराएंगे और साथ ही इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इनको मसालों के साथ हम लोग फ्राई करेंगे तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन की जो एक स्मेल सी आती है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। तो इसको हम लोगों ने कर लेना है, इतना ही फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं अब हरी मिर्च। ठीक है जी। हरी मिर्च मैंने ली हैं जी 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, तीखी वाली हैं। इनको बारीक बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है, कटिंग कर लिया है। आप इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकती हैं, वो डाल दिया है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 600 ग्राम मैंने चिकन लिया है और मैंने लेग का पोर्शन लिया है और उसको भी इसके साथ अब अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगी चिकन को। ठीक है जी। लहसुन अदरक के पेस्ट, हरी मिर्च और ये खड़े मसालों के साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है चिकन के अंदर। चिकन हमारा बहुत ही ज़्यादा जूसी सा जोन सा है ना वो तैयार होगा। साथ ही इसमें अब मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून ज़रदा रंग। ठीक है। इससे चिकन का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है और बिरयानी में ये बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है जी। जितनी खुशनुमा आपकी, जितनी गुड लुकिंग लगती है ना आपकी डिश देखने में, वहीं से आपका अंदाज़ा होता है कि भाई ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी। तो इसलिए उसकी जो शक्ल है ना वो बहुत प्यारी होनी चाहिए। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर जो सा है वो आ चुका है चिकन के ऊपर। तो इनको अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई कर रहे हैं। और ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको पील ऑफ करके मैंने पानी डाले बगैर मिक्सी में डालकर इनका पेस्ट बना लिया है। ठीक है जी। खाली टमाटर को तो वो इसमें हम शामिल कर देंगे और जो प्याज मैंने फ्राई करके रखी है वो ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर हाफ़ प्याज जोन सी मैं यहाँ पर इसको शामिल कर लूँगी और हाफ़ को मैं बचा लूँगी। वो आगे चलकर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कैसे वो आपको आगे चल के बताऊँगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। ठीक है जी। तो ये देखिए जी मसाले को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। कौरमा हमारा यहाँ पर रेडी हो रहा है। ठीक है जी। और इनको मिक्स करने के बाद आप कुछ पाउडर मसाले हैं जी वो देख लेते हैं। 1 टीस्पून है जी कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून है लाल मिर्च का पाउडर। ये मसाले जो है इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। ठीक है जी। कुछ भी इसमें हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करना है, सिंपल जो बिरयानी में शामिल होते हैं वही डालेंगे। यहाँ पर जी मैं डाल दूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब दही। ठीक है जी। दही डालकर अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े का, जितना मज़े का हमारा कौरमा रेडी होगा उतने ही मज़े की हमारी बिरयानी जो सी है वो तैयार होने वाली है। यहाँ पर डाल देंगे जी 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। ठीक है जी। तो इसको अब अच्छे तरीके से हम भूनेंगे जी मसाले को और इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जो से अच्छे तरीके से भून जाएं और जले नहीं। तो इसको ऊपर से कर देंगे कवर। ठीक है जी। कवर करके फिर इसको हम तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे।
और दूसरे चूल्हे पर जी मैंने रख दिया है एक प्यारा सा देज का, उसमें डाल दिया है पानी और कुछ खड़े मसाले, दालचीनी और बादियान का फूल डालकर, और इसमें डालूंगी जी मैं 2 टेबलस्पून भर के नमक के। ठीक है जी, 2 टेबलस्पून मैंने नमक के डाल दिए हैं और 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी यहाँ पर सफ़ेद सिरके का, और इसको ऊपर से कर देते हैं कवर बॉयल आने तक। तो देखें जी पानी में बॉयल आ चुका है। पुराने बासमती राइस लिए हैं जी मैंने, इनको तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया भिगो कर रखे हुए, और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल जो है ना कुकिंग ऑयल वो शामिल किया था जी। अब बर्तन को अच्छे तरीके से कर लेंगे साफ़, और चावलों को कर लेते हैं मिक्स अच्छे तरीके से, और इनको हमने यहाँ पर 80% तक जो से है ना वो कुक करना है। ठीक है जी, तो चावल हमारे जोन से हैं वो बॉईल हो रहे हैं। तो देखें जी बॉईल आना शुरू हो गया है। राइस में बहुत ही खिला खिला सा लंबा लंबा सा राइस हमारा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी। तो ये देखें जी, ये 80% तक जोन से गल चुके हैं। ये इतना ही मुझे इनको गलाना है। अब फ्लेम को नीचे से कर देते हैं ऑफ। ठीक है जी, और चलते हैं कौरमे की तरफ। तो कौरमे को यहाँ पर डालेंगे जी हम लोग 1 टीस्पून डाला है जी मैंने गरम मसाला, 4-5 हरी मिर्च डंडी समेत मैं डाल रही हूँ धोकर। ठीक है, साबुत डालनी है। और यहाँ पर डालेंगे फ्रेश धनिया। ठीक है जी, ये भी मैंने 3-4 टेबलस्पून जो से वो डाले हैं। और यहाँ पर कुछ फ्राई प्याज जो सी है यहाँ पर हम लोग शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें अब लोगों ने जो राइस बॉयल किए हैं उनको स्टेनर में अच्छे तरीके से स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद इसको हम लोग कौरमे में शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये देखें जनाब अच्छे तरीके से पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें होना चाहिए, और इसको अब हम इस तरीके से कौरमे में डाल देंगे। अच्छा जी, कढ़ाई के नीचे जहाँ मैंने कौरमे वाली कढ़ाई के नीचे मैंने तवा एक पुराना रखा हुआ है दम के लिए, वो मैंने रख दिया है उसके नीचे। ठीक है, ताकि हमारा तवा जो सा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। अब जी मैंने कुछ ज़रदा रंग लिया है थोड़ा सा, उसको इसके ऊपर डाल दी है राइस के ऊपर, और कुछ मैंने टमाटर जो से है ना वो स्लाइसिंग में कटिंग करके वो इसमें शामिल करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी जो सी है वो तैयार हो रही है। और कुछ प्याज जो से है फ्राई किए हुआ मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर दूँगी। ठीक है जी, और 80% तक हमारे राइस जो से वो गल चुके हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगी जी मेन इंग्रेडिएंट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है देसी घी। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन इससे फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैंने ड्राई रुमाल लिया है, रोटी वाला रुमाल, उसके साथ मैं दम लगा दूंगी। इसके ऊपर रख लूँगी ढक्कन, और इसको सारा कवर कर देंगे ताकि स्टीम हमारी जो सी वो बाहर ना निकले। ठीक है जी, तो इसे मैं 7 से 8 मिनट का दम दूँगी। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी मज़े की खुशबू है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा पूरा घर महक उठा है। बाहर से दरवाज़ा खोल के अंदर आते ही पता चल रहा होता है कि कुछ तैयार हो रहा है। इतनी मज़े की जो सी ना वो खुशबू आ रही है। तो इसको अभी मैं हिलाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, इसकी स्टीम जो सी अच्छे तरीके से निकलने देंगे। इसको दम से हटाकर मैंने तकरीबन 6-7 मिनट रखा है ताकि स्टीम अच्छे तरीके से निकल जाए। फिर आपने एक साइड से नीचे तक चम्मच को लेके जाना है और नीचे से ही ऊपर निकालना है ताकि राइस जो से वो आपके टूटे नहीं। ठीक है जी, और आपने नोक वाला कोई भी चम्मच यूज़ नहीं करना है। मैं देखें यहाँ पर ये स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन का, तो आपने इस तरीके से ही करना है। आपने कोई भी तेज़ धार वाला जो है ना खमखीर वगैरह वो इस्तेमाल नहीं करना, उससे चावल जो से वो टूट जाते हैं। तो माशाल्लाह से अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं जी एक प्लेट में। तो माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू है कि आप यकीन जाने, डालते डालते ही मुंह में पानी आ रहा था कि देखें अल्फाज भी जो से ना वो लड़खड़ाना शुरू हो गए हैं। ये इतनी टेस्टी बनी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर देखें जी, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो जल्दी जल्दी से सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने मिलने जुलने वालों के साथ। बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, तो इसे इनाम के तौर पर एक लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसी वीडियो देखते हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस सुपर डुपर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।